हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। सही है। मैं बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका बताऊंगा जिससे कि आप पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सही है। जैसे कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था बेटे, तो हमने dy/dx निकाल लेते। सही। चैप्टर 5 में हम क्या निकाल लेते? dy/dx। इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? सही है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? देखो, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सही है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है रेट चेंज ऑफ दी वाई का रेट चेंज किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। सही है। इसी तरीके से हम एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पढ़ेंगे। समझ गए? अब आप कहेंगे सर यहां तक तो सही था, रेट चेंज ऑफ दी वाई। सही, ये तो हमें समझ में आ रहा था, पर ये क्वांटिटीज क्या बला है? सही है। ये क्वांटिटीज क्या बला है? ये कोई बला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ क्वांटिटीज से मतलब है हमारा, देखो क्वांटिटी से मतलब कोई सी भी क्वांटिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए डिस्टेंस हो सकता है। सही है। रेडियस हो सकती है किसी की। सही है। सर्कल की रेडियस हो सकती है, स्पेयर की रेडियस हो सकती है। क्वांटिटी से ये मतलब है। या फिर एरिया से, एरिया भी हो सकता है। किसका एरिया हो सकता है? देखो, एरिया किसी का भी हो सकता है। मान लो सर्कल का एरिया हो सकता है। सही है। स्क्वायर का एरिया हो सकता है, रेक्टेंगल का एरिया हो सकता है। क्वांटिटी से ये मतलब है। सही है। रेक्टेंगल का एरिया हो सकता है, या फिर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो सकता है। सही है। कर्व सरफेस एरिया हो सकता है, या फिर टोटल सरफेस एरिया हो सकता है सिलेंडर का। सही है। उसी तरीके से कोन का कर्व सरफेस एरिया हो सकता है और टोटल सरफेस एरिया हो सकता है। सही है। और स्पेयर का भी हो सकता है। सही है। यहाँ क्वांटिटी से मतलब हमारा डिस्टेंस, कोई सी भी क्वांटिटी हो सकती है। डिस्टेंस से मतलब है, रेडियस से है, एरिया से है, और वॉल्यूम से भी है। सही है। वॉल्यूम से वॉल्यूम आपका किसके वॉल्यूम से? देखो, किसका वॉल्यूम होता है? क्यूब के वॉल्यूम हो सकता है। सही है। किसी का भी हो सकता है, कोन का वॉल्यूम हो सकता है, सिलेंडर का वॉल्यूम हो सकता है बेटे, और किसका हो सकता है? और हो सकता है हमारा स्पेयर का वॉल्यूम। सही। क्वांटिटी से ये मतलब है यहाँ। सही है। अब इतना आपकी समझ में आ गया होगी क्वांटिटी से क्या क्या मतलब है। यहाँ हम क्या निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। किसका एरिया? देखो, स्क्वायर का हो सकता है, सर्कल का हो सकता है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे। सही। क्वांटिटी से ये मतलब है। समझ गए? अब आप कहोगे सर यहाँ ठीक है, आपने क्वांटिटी का मतलब हमें समझ में आ गया, बट किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी तो आपने कह दिया, क्वांटिटी हमें पता भी चल गई। डिस्टेंस हो सकती है, रेडियस हो सकती है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। सही है। ये चीजें हो सकती हैं, एक्सेट्रा और भी चीजें हो सकती हैं इस टाइप की। बट ये किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? मान लो हमने रेट चेंज ऑफ एरिया निकालने हैं, डीए। रेट चेंज ऑफ एरिया का मतलब यही तो हो गया, बट ये किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? सही है। रेट चेंज ऑफ एरिया तो निकाल रहे हैं हम। मान लो सर्कल का एरिया, मतलब सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सर्कल का एरिया ले लेते हैं हम। रेट चेंज ऑफ एरिया निकाल रहे हैं, बट ये किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बेटे? किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। सही। क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन होगा कि आपको किसके रेस्पेक्ट में एरिया यानी कि किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का हमको किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो हम किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? टाइम के रेस्पेक्ट में। सही है। अगर मेंशन है, ठीक है। सही है। अगर उसने दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालो, तो हम DA/DR निकाल लेंगे आराम से। सही। रेडियस के एरिया का रेट चेंज किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? रेडियस के रेस्पेक्ट में। सही है। अगर उसने नहीं दिया, मान लो उसने नहीं दिया, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? सही है। तो हम किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? तो हम किसी भी क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, मैंने बता दिया क्वांटिटी क्या हो सकती है, तो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? एरिया भी हो सकती है, वॉल्यूम का रेट चेंज भी हो सकता है। किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे?
टाइम के रेस्पेक्ट में। सही, अगर नहीं दिया तो हम ऑब्वियसली ये जनरल बात होगी कि हम किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। सही है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और ध्यान से सुनेंगे मेरी। मान लो क्वेश्चन में उसने रेट चेंज दे रखा है और हमें समझ में नहीं आ रखा है कि ये रेट चेंज आखिर किस क्वांटिटी का दे रखा है। उसने मान लो ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दे रखा है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रखा, इसने हमें ये पता लग गया कि इसने रेट चेंज तो दे रखा, बट ये समझ में नहीं आ रखा किसका रेट चेंज दे रखा है। आपको पता है कि स्क्वायर में किसकी यूनिट होती है, हमेशा एरिया की होती है ना, यानी कि उसने एरिया का रेट चेंज दे रखा है। सही, स्क्वायर में किसकी यूनिट होती है, स्क्वायर में किसकी यूनिट लिखी जाती है, एरिया की, और सेकेंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, यानी कि एरिया का रेट चेंज दे रखा है। किसके एरिया का दे रखा है, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, सर्कल का एरिया है या फिर रेक्टेंगल का एरिया है या फिर स्क्वायर का है या फिर कोन का कर्व सरफेस एरिया है। सही है, इसकी यूनिट से हमें पता लग जाएगा कि उसने किसका रेट चेंज दे रखा है। मान लो उसने ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट से हमें पता लग रहा है उसने किसका रेट चेंज दे रखा है। देखो क्यूब में किसका रेट चेंज है, क्यूब किसकी यूनिट होती है बेटे, वॉल्यूम की होती है, यानी कि वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है उसने किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। सही है, इस तरीके से हम यूनिट से भी पता लगा लेते हैं। सही है, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा कि उसने किस क्वांटिटी का रेट चेंज दे रखा है, वॉल्यूम का तो दे रखा है, आप कहोगे सर किसका वॉल्यूम है, वो क्वेश्चन में उसने मेंशन किया होगा कौन का वॉल्यूम है, क्यूब का है या फिर स्पेयर का है। समझ गए, बस इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ही था। अगर आपकी समझ में ये इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया होगा तो आप क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर लेंगे। इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 इसका देखेंगे ध्यान से। क्या है देखो क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल मैं इसी तरीके से बताऊंगा जैसे आपको। देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। देखो किसका रेट चेंज दे रखा है, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया को किससे दिखाते हैं बेटे, ए से। एरिया को हम किससे दिखाते हैं, ए से। सही, मान लो लेट कर लेंगे, लेट द एरिया ऑफ द सर्कल बी, एरिया ऑफ द सर्कल बी, एरिया ऑफ द सर्कल बी ए मान लिया एरिया। अब इसका रेट चेंज दे रखा है, यानी कि डीए दे रखा है। दे किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, देखो विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में दे रखा है। अगर नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता किसके रेस्पेक्ट में, तो हम क्या मानते, टाइम के रेस्पेक्ट में। उसने दे रखा है। सही है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। सही है, एरिया ऑफ द सर्कल का रेट चेंज निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। ये फाइंड करना है हमें। व्हेन r इक्वल टू 5, जब r कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये तो लास्ट में डलेगी r। सही है, हमें एरिया का रेट चेंज निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। देखो एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है। सबसे पहले क्वेश्चन हमें ये निकालना है, हमें एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। सही है, हमें डी ए अपॉन डी आर निकालना है ना, हमें क्या फाइंड करना है, डी ए अपॉन डी आर निकालना है। तो हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में, तभी तो डी ए अपॉन डी आर निकलेगा। जब हम इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जब तो डी ए अपॉन डी आर निकलेगा। तो कर देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू आर, देखेंगे। तो ये हो गया हमारा डी ए अपॉन डी आर, पाई तो कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना। तो हमारा डी ए अपॉन डी आर क्या हो गया बेटे, 2πr हो गया। समझ गए, 2πr हो गया। अब इसने r की वैल्यू क्या दी थी, अब डलेगी, r की वैल्यू क्या दी थी 5, तो r की वैल्यू 5 पुट कर देंगे हम। डी ए अपॉन डी आर हमारा निकल गया, r की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो 10π आ गया ना। हमें यही तो निकालना था, डी ए अपॉन डी आर कितना आ गया, डी ए अपॉन डी आर 10π। और इसकी यूनिट क्या होगी, देखो एरिया की यूनिट क्या, इसने सेंटीमीटर का यूज कर रखा है ना, तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। सही है, इस तरीके से इसकी यूनिट आ जाएगी। एरिया की यूनिट बेटे सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और रेडियस की यूनिट क्या दे रखी है इसने, सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू। अभी एक्सरसाइज होंगे तो और क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। सही है, अभी तो मैंने एक ही एग्जाम्पल कराया। थैंक यू।